मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुए हमले के बाद पुतिन बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने इस आतंकी हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस हमले के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बंदूकधारियों ने यूक्रेन भागने की कोशिश की थी। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन बॉर्डर के पास से जिन 4 हमलावरों की गिरफ्तारी हुई वो यूक्रेन की तरफ जाना चाहते थे। 4 непосредственных исполнителей теракта. Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. हालांकि यूक्रेन ने पुतिन के आरोपों से इनकार किया। यूक्रेन ने कहा कि उसका हमले से कोई लेना देना नहीं है। झूठे आरोप लगाना पुतिन की आदत है। पुतिन अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। यूक्रेन आतंकवाद को समर्थन नहीं देता। लेकिन पुतिन को यूक्रेन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं। उन्होंने इस आतंकी वारदात के लिए सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही पुतिन ने चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है या उनकी मदद की है, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। आतंकी हमले के बाद देश की जनता को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो दोषियों की पहचान करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. इसके अलावा पुतिन ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी देशों से मदद की अपील की और कहा कि अब आतंक का कोई भविष्य नहीं होगा। Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями. मॉस्को में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही रूसी एजेंसियों ने अब तक 4 आतंकियों और 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस हमले में 143 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन अमेरिका की माने तो इस बड़े नरसंहार को रोका जा सकता था। दावा किया जा रहा है कि रूस को संभावित आतंकी हमले को लेकर पहले ही जानकारी मिल चुकी थी और ये जानकारी रूसी अधिकारियों को अमेरिका ने दी थी। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सरकार को रूस में एक योजनाबद्ध आतंकी हमले की जानकारी मिली थी। इसमें एक बड़े समारोह को निशाना बनाया जा सकता था जिसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट शामिल था। इस वजह से विदेश विभाग ने रूस में रह रहे अमेरिकियों के लिए अलर्ट भी जारी किया था। अमेरिकी सरकार की लंबे समय से चेतावनी देने वाली नीति है जिसके तहत रूसी अधिकारियों से भी ये साझा किया गया था। अमेरिका का आरोप है कि रूस ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। नतीजा, सैकड़ों लोग आतंकी हमले के शिकार हो गए। मॉस्को हमले की अमेरिका ने निंदा की और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिक जहां भी हैं, वहीं रहें। अमेरिका ने आतंकी हमले की निंदा करने के साथ यूक्रेन को क्लीन चिट भी दे दी। अमेरिका ने इस हमले में यूक्रेन या किसी भी यूक्रेनी नागरिक के शामिल होने की आशंका से साफ इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस हमले में यूक्रेन या उसके किसी भी नागरिक के शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं अमेरिका का यूक्रेन को क्लीन चिट देना रूस को रास नहीं आया। रूसी विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका को कैसे पता कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है। तो एक तरफ रूस आतंकी हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को क्लीन चिट दे रहा है और इन सब के बीच अमेरिका खुफिया विभाग ने ये बड़ा दावा किया है कि ISIS खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो सवाल ये है कि अगर हमला ISIS ने किया है तो रूस इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? जानकारों की माने तो ISIS की रूस में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में वो रूस पर हमला करेगा इसकी संभावना ना के बराबर है। रूस पर हमले से सीधा फायदा किसी को होगा तो वो व्लादिमीर पुतिन है। इससे पुतिन की छवि मजबूत होगी और एक बार फिर लोग उन्हें संकट मोचक की तरह देखने लगेंगे।
यही नहीं, इस आतंकी हमले से पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले का बहाना भी मिल जाएगा। हालांकि इस थ्योरी में एक पेच भी है, और वो ये कि क्या कोई नेता अपनी छवि को चमकाने के लिए अपने ही देश के लोगों की बलि क्यों लेगा। तो पुतिन के आलोचकों का मानना है कि गलत ऑपरेशन का इस्तेमाल करने का उनका इतिहास रहा है।